सज्जनों नमस्कार। आपके अपने चैनल राही और राही में आपका स्वागत है। जी हाँ, हम हैं योग और साधना की नगरी ऋषिकेश में। परमार्थ निकेतन और गीता भवन जैसे बहुत बड़े आश्रम हैं यहाँ, जो योग और ध्यान को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी ने बढ़ावा दिया है तो उसका नाम है 84 कुटिया। सज्जनों, 84 कुटिया अब आश्रम नहीं, एक पर्यटक स्थल है और इसकी एंट्री फीस है 200 रुपये। इस आश्रम में प्रवेश करते ही आता सूचना पट महर्षि जी रेजिडेंस, यानी स्वामी जी की ये सामने रेजिडेंस दिखाई दे रही है। एक अन्य सूचना पट है महर्षि महेश योगी, जो गुरु ब्रह्मानंद के शिष्य थे और ट्रांससेंडेंटल मेडिटेशन के वो विश्व में प्रचारक थे। उन्हीं के प्रयासों से, ये उनका निवास स्थान, उनके प्रयासों से ऋषिकेश विश्व में, संसार में योग और साधना की नगरी के रूप में विख्यात हुआ। महर्षि महेश ने विश्व भर की यात्रा की और साधना को उन्होंने लोकप्रिय बनाया। ये है महर्षि महेश जी, जिनका जन्म वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के कासिम शहर में हुआ था और उन्होंने 1942 में इलाहाबाद प्रयागराज से बीएससी फिजिक्स की थी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुड नून मधुर ध्वनि पूरे आश्रम में आपको सुनाई देगी। ये राजा जी टाइगर रिजर्व में स्थित 14 एकड़ में फैला आश्रम है। इसे सज्जनों बीटल्स आश्रम भी कहा जाता है। बीटल्स इंग्लैंड का प्रसिद्ध रॉक स्टार बैंड था। वो यहाँ गुरु महेश जी से प्रभावित होकर यहाँ कुछ महीने के लिए ध्यान करने आया था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का, फोटोग्राफर्स का, रिपोर्टर्स का आना जाना लगा रहा। इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पे प्रसिद्ध हो गया। तत्सिंधो बैर त्याग। हाथी माला लेकर स्वागत करने के लिए बैर को त्याग करके जा रहा है, वेलकम कर रहा है। सज्जनों, अब हम उस कक्ष की तरफ आ गए हैं जहां महर्षि महेश बीटल्स को आध्यात्मिकता का ज्ञान देते थे और यहाँ आश्रम में रहकर ही बीटल्स का क्रिएटिव पीरियड ऑफ सॉन्ग राइटिंग, गाने लिखने का क्रिएटिव पीरियड माना जाता है। यहाँ उन्होंने नेचर, प्रकृति और सिंपलिसिटी ऑफ लाइफ के ऊपर गाने लिखे और गायन किया है। सजनों, भीति चित्र देख के हमें पता लग ही गया है कि बीटल्स 4 साथियों का एक समूह था, जिन्होंने इंग्लैंड के लिवरपूल में रॉक स्टार की स्थापना की थी और बीटल्स डे मनाया जाता है 25 जून को। शानदार भित्ति चित्र इस खंडहर हो चुके आश्रम की शोभा में 4 चांद लगा रहे हैं। और ये है 4 मंजिला आनंद भवन, जो कि शानदार सुविधाओं से सुसज्जित था। विदेशी नागरिकों को ध्यान में रखते हुए यहाँ शानदार सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। महर्षि महेश यहीं इसी आश्रम में एयर स्ट्रिप भी बनवाना चाहते थे, ताकि वो पर्सनल विमान खरीद कर वहाँ आसानी से उतार सकें। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उनकी मृत्यु 2008 में 91 वर्ष की आयु में होगी थी, तो अकेले अमेरिका में $300 मिलियन की न्यू प्रॉपर्टी मिली थी। चलते हैं कुटिया की तरफ, जहाँ बहुत सारी कुटिया और उनकी संरचना देखेंगे। सुंदर नज़ारा गंगा मैया का, लाल से कलर के पत्तों का यह बहुत बड़ा पेड़ जो खड़ा है इसके गंगा के किनारे पर। उसके पीछे देखते हुए हम सामने चांद की पुल को, और हम खड़े हैं ऊंचाई पर और उस जगह का नाम है आज की तारीख में बीटल आश्रम 84 कुटिया। ये मेडिटेशन सेंटर कुटिया, दीज आर फॉर मेडिटेशंस ऑफ सेंट्स, क्योंकि ये नगरी ही योग कैपिटल है हिंदुस्तान की। शानदार कुटिया है। इस जगह का नाम, दूसरा जो ये नेम है वो है 84 कुटिया। बहुत सुंदर जगह है। गंगा किनारा हो, वन क्षेत्र हो, एकांतवास, तो इससे बढ़िया जगह साधना की क्या हो सकती है। आवाज़ सुनिए और सामने नदी को भी सुनिए। सजनों, ऐसा लग रहा है किसी हॉरर फिल्म के सेट पर हूँ। सब कुछ भूता, वीरान, ढेर सारे खंडहर। इन खंडहरों की ऐसी स्थिति क्यों हुई है
वो जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन सब कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। ये 54 नंबर कुटिया है। वो यहाँ मेडिटेशन करते थे। अंदर सीढ़ियाँ हैं, जिसने यहाँ बैठना है यहाँ बैठे कि मेडिटेशन करे। ऊपर सीढ़ी पे जाके यहाँ पे मंच पे बैठना है, यहाँ करे। चारों तरफ प्रकृति गोद में महर्षि महेश द्वारा बनाया गया ये 84 कुटिया का आश्रम है। और 1968 में यहाँ आए थे बीटल, म्यूजिशियन थे इंग्लैंड के, बहुत फेमस। उसके बाद से इसे बीटल्स आश्रम भी कहा जाने लगा। हर तरफ देखोगे 84 का, मुझे तो नंबर 109 नंबर की कुटिया भी दिखाई देगी है। ये शायद बाद में बनी होगी फिर, या तो 109 नंबर। सजनों, ट्रैकिंग, नेचुरल वॉक और बर्ड वाचिंग के लिए इससे कोई बढ़िया जगह नहीं है। यह है आश्रम मणिकूट नामक पहाड़ी पर 150 फुट की ऊंचाई पर है, जो चारों तरफ से जंगल से राजाजी टाइगर रिजर्व फोर्स से उससे घिरा हुआ है। यह जगह महर्षि व्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से लीज पे ली थी, जो 1981 में लीज खत्म होगी। तो कुछ कारणों से सरकार के साथ इसका एग्रीमेंट आगे पूरा नहीं हुआ, इसलिए सरकार ने इसे वापस ले लिया। आप कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने क्यों उत्तराखंड में है ऋषिकेश? तो सजनों, उत्तराखंड नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया था, उससे पहले ये उत्तर प्रदेश ही था। इसलिए 1997 से यह बीटल्स आश्रम बंद पड़ा था, वीरान हो गया था। दिसंबर 2015 को उत्तराखंड वन विभाग ने इसे फिर खोल दिया और अब ये पर्यटक स्थल के रूप में उभरा है। वर्ष भर सैलानी, पर्यटक, श्रद्धालु ऋषिकेश में बीटल्स आश्रम में देखे जा सकते हैं। ये लिखा है मेडिटेशन केव्स, और बताया गया है ये जितने भी पत्थर इन गुफाओं में लगे हैं, ये सारे गंगा माता के वहाँ से लाए गए हैं। कुछ गुफाओं में अंदर बहुत शानदार चित्रकारी की गई है, जो देखते ही बनते हैं। ये देखिए, ये है उस कुटिया का ऊपर का पार्ट, जो उस पौड़ियों से ऊपर चढ़ के आते थे। आश्रम में ही सजनों प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई थी, और वर्ल्ड फेमस जो महर्षि महेश ने लिखी थी द साइंस ऑफ बीइंग एंड द आर्ट ऑफ लिविंग, उस पुस्तक को यही इस प्रिंटिंग प्रेस में लिखा था। शानदार भित्ति चित्रों से सुसज्जित है ये कुटिया, ये आश्रम। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ योग नगरी ऋषिकेश में। धन्यवाद। जय हिंद।